खड़ी और मैं श्रुति। वरिष्ठ लेखक और नाटककार पद्मश्री से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार किसी नाटक को यह पुरस्कार दिया गया था। अब दया प्रकाश सिन्हा ने ये कहकर विवाद को पैदा कर दिया है कि सम्राट अशोक क्रूर, कामुक और बदसूरत थे। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या है ये पूरा का पूरा विवाद। दरअसल ये विवाद दया प्रकाश सिन्हा के एक अखबार के इंटरव्यू के दौरान दिए गए एक बयान पर है। इसमें सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है। उन्होंने कहा कि जब वे सम्राट अशोक नाटक लिख रहे थे तब कई गहन रिसर्च किए। इसके बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता नजर आई। दोनों ने अपनी शुरुआती जिंदगी में बहुत पाप किए, फिर उन्हें छिपाने के लिए अति धार्मिकता का सहारा लिया ताकि उनके पाप पर किसी का ध्यान न जाए। दोनों ने अपने भाई की हत्या की थी और अपने पिता को जेल में भेज दिया था। अशोक ने अपनी पत्नी को जला दिया था क्योंकि उसने एक बौद्ध भिक्षु का अपमान किया था। वहीं इस इंटरव्यू को लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। जी हां, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर हमला किया है। उन्होंने लिखा कि सम्राट अशोक मौर्य और बिहार के साथ कोई खिलवाड़ करे, सच्चे भारतीय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्राट अशोक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति किसी सम्मान के लायक नहीं। लल्लन सिंह ने पीएम मोदी से सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रपति से आग्रह किया कि लेखक का पद्मश्री व सभी अन्य पुरस्कार रद्द हो व इन्हें भाजपा निष्कासित करे। सीएम नीतीश कुमार सम्राट अशोक के नाम से कई योजनाएं चला रहे हैं। बीजेपी से जुड़े साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा के बयान को उनकी ही पार्टी के नेता ने घटिया मानसिकता करार दिया है। जी हां, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि सम्राट प्रियदर्शी अशोक की तुलना औरंगजेब से करके शाक्य वंश के महान नायक के चरित्र हनन का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। साहित्य की आड़ में इतिहास की कब्र खोदना निंदनीय है। दया प्रकाश सिन्हा की खास मानसिकता से उत्प्रेरित घटिया साहित्यिक हरकत ने भारतीय सामाजिक समूह मान्यता को आहत किया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना को गलत बताया है। जी हां, उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि बिहार में भी एनडीए सरकार की मजबूती और अनुशासन के कारण कुछ खास नेताओं को मन मुताबिक मेवा नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि यह लोग किसी न किसी मुद्दे पर लगभग रोजाना ही अलग अलग विषयों पर एनडीए को बदनाम करने के अपने एक सूत्री एजेंडे पर कार्यरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना के मुद्दे को ही ले लीजिए तो कुछ खास नेताओं द्वारा जबरदस्ती इस प्रकरण में बीजेपी को घसीटा जा रहा है, जबकि देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि केवल बीजेपी ही है जिसने भारतीय संस्कृति की रक्षा और पुनरुत्थान के अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया है। आपको बता दें कि अब इस विवाद में बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी कूद पड़े हैं। जी हां, मंत्री ने खंडन करते हुए कहा है कि यदि सम्राट अशोक औरंगजेब के जैसे होते तो सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित चक्र को ना तो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जाता, ना ही राष्ट्रीय ध्वज में पिरोया जाता और ना ही राष्ट्रपति भवन में अशोका भवन बनाया जाता। सम्राट अशोक के संबंध में आज तक किसी भी इतिहासकार ने कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। आइए इन सब में सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि दया प्रकाश सिन्हा आखिर कौन है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दया प्रकाश सिन्हा रिटायर्ड आईएएस अफसर, लेखक और नाटककार है। सिन्हा संघ से जुड़े साहित्यकार हैं और वर्तमान में बीजेपी की कल्चरल सेल के राष्ट्रीय संचालक हैं। वे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन यानी आईसीसीआर के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के चलते भारत सरकार ने 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा था।
हाल ही में उन्हें अपने नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको इस पूरे विवाद पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।